Hello friends, welcome back to my channel Pixel Growth Gears. Today we are going to learn about variables. Variable तो वैसे बहुत सिंपल टर्म है बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये हमें इसलिए देखना है क्योंकि हम यदि कोडिंग एनवायरनमेंट में हैं या गूगल एड्स वगैरह में भी हम स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें वेरिएबल टर्म समझ में आना चाहिए. आपको ऐसा नहीं कि जाकर गूगल एड्स में या मेटा एड्स में या एक्सेल में कोडिंग करनी है, बट स्टिल यदि इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ सम मेज़र और फार्मूलाज और समथिंग, आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो सिंस दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट बिगिनर लेवल, तो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा भी कि वेरिएबल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है विच which I should share with you. Okay, so let's start with the concept of variable. So a variable is a named storage location. ठीक है, नेम्ड स्टोरेज लोकेशन का मतलब क्या होता है? तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बोलती हूँ, देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल वे. ओके, अ वेरिएबल is a named storage location that holds a value. ओके, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज करिए एक बॉक्स है. ओके, तो ये क्या हुआ, एक स्टोरेज लोकेशन हो गई. स्टोरेज हो गया ना, ये एक बॉक्स किसी भी सामान को होल्ड कर सकता है, तो ये एक स्टोरेज हो गया. इसके अंदर मैंने सपोज करो एक पेन रख दिया. आई नो इट्स नॉट अ गुड ड्राइंग, बट लेट्स से कुछ, चलो लीव इट, कुछ सामान रख दिया. ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक वैल्यू हो गई. दिस इज़ अ वैल्यू. तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बोला था, अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड्स अ वैल्यू. तो ये बॉक्स क्या हो गया इस केस में, वेरिएबल. ओके, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिड हो सकती है. ठीक है, तो ये एक स्टोरेज है जहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, होल्ड करते हैं. ओके, और इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. अभी मैंने सपोज करिए ये रखा है, फिर मैं चेंज करके कुछ और रख दूँ, राइट. सो दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, अब हम देखते हैं कि लेबल कैसे दिए जाते हैं. अब वेरिएबल तो हमने कह दिया, अब ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि बॉक्स है, तो वेरिएबल को एक लेबल दिया जाता है. ठीक है, सपोज करो मुझे एज स्टोर करवानी है. ठीक है, यदि मुझे एज स्टोर करवानी है तो वेरिएबल का नाम मैंने सपोज करिए दे दिया एज. ठीक है, सपोज करिए मुझे कस्टमर नेम स्टोर करवाना है. ठीक है, कस्टमर नेम, तो मैं कस्टमर नेम का वेरिएबल मैंने दे दिया, वेरिएबल नेम रख दिया कस्टमर अंडरस्कोर नेम. इससे ऐसा क्यों रखा? अब आप, अभी तो हम छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आप यदि वास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हो सकता है. सपोज़ एक फॉर्म का एग्जांपल ले लें. एक फॉर्म में कई फील्ड्स हो सकती हैं जो एक नेम स्टोर करेगी, एक ईमेल स्टोर करेगी. ठीक है, एक एज, एक जेंडर, ठीक है, एक पासवर्ड. तो यदि आपको बार बार कोड में जाके कुछ एडिट करना पड़े तो आप इन वेरिएबल्स को पहचानेंगे कैसे? यदि आपने एक लॉजिकल नेम नहीं दिया तो आप पहचानेंगे कैसे? सपोज़ करिए ये जो फील्ड है ये नेम से रिलेटेड है ना. आज नाम एलिस हो सकता है, कल एलिसा हो सकता है. ठीक है ना, तो
ये वेरिएबल है ना, हमें वेरिएबल में कुछ जाके चेंज करना है तो वेरिएबल के नाम हमें ऐसे ही देने पड़ेंगे जिसे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ हमारे कोड में। सपोज करिए ये एज है, ये ईमेल है, तो हम कुछ ऐसे लॉजिकल नेम देंगे। तो सपोज़ करिए मुझे इसका वेरिएबल नेम देना है नेम का, तो मैं सिंपल रखूँगी नेम या यूज़र नेम या यूज़र, ठीक है। बट कुछ ऐसा रखिए जिससे आप फील्ड इजीली समझ पाएँ। ईमेल, ये सपोज़ करिए जेंडर था तो ये जेंडर, ओके। ये पासवर्ड था तो इसका मैंने रख दिया पास या पासवर्ड, ओके। तो वेरिएबल को हम एक नाम भी देते हैं जिससे हम इजीली उसे रिकॉग्नाइज कर पाएँ कोड में और उसका इजीली यूज़ कर पाएँ। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अभी हमने समझा कि एक वेरिएबल क्या है। एक वेरिएबल वो स्टोरेज लोकेशन है जो एक वैल्यू को होल्ड करती है, ठीक है। जैसे ये वाला वेरिएबल क्या होल्ड करेगा, एक कस्टमर के नाम को, जैसे मान लीजिए एलिस, ओके। एज वाला वेरिएबल क्या होल्ड कर सकता है, मान लीजिए इस कस्टमर की एज है तो यहाँ पे हमने मान लीजिए 25, तो ये वेरिएबल क्या होल्ड कर रहा है, एक वैल्यू होल्ड कर रहा है, ओके। अब ये वैल्यू हम जो होल्ड कर रहा है उसे हम कहीं भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ओके। वेरिएबल से ही आप वर्ड से समझ रहे होंगे, वेरिएबल मीन्स जो वेरीड करता है। तो दो टर्म होती हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो वेरीड नहीं करते। वेरिएबल वो होते हैं जो वेरीड करते हैं, ओके। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, वेरिएबल इतना इम्पोर्टेंट क्यों, ओके। सो वेरिएबल की इम्पोर्टेंस क्या है, वेरिएबल क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। तो फर्स्ट इट्स रीयूजेबल। अब रीयूजेबल का मतलब क्या है, रीयूजेबल मीन्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स you can store it in a variable and reference the variable names. For example, अब थोड़ा सा इसे समझाती हूँ। एक क्या है ना, जगह जैसे सपोज़ करिए आपको बहुत जगह, सपोज़ करिए आपका वेब पेज है, ओके। ये वेब पेज 2 है, वेब पेज 3 है, वेब पेज 4 है, 4 वेब पेजेस हैं, ओके। और आपको हर पेज पर ये नाम दिखाना है एलिस, ओके। यहाँ भी दिखाना है एलिस, यहाँ भी, ओके। तो जब आपको पता है हमें मल्टीपल जगह दिखाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस नाम को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उस वेरिएबल का रेफरेंस हर पेज पर दे सकते हैं, ठीक है। कैसे, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, ठीक है। वेरिएबल को ऐसे मेंशन, उसमें मैंने लिख दिया एलिस, ओके। अब मैं इस वेब पेज के कोड में जाऊंगी और जहाँ भी मेरा ये वेरिएबल मेंशन होगा कोड में, वहाँ उस वेरिएबल को वो चेक करेगा कोड में जाके वेरिएबल में क्या लिखा है, और वेरिएबल ने जाकर यहाँ चेक किया एलिस, तो वो यहाँ पे एलिस प्रिंट कर देगा, ठीक है। सेम वो इस वेब पेज के साथ करेगा, सेम इधर, सेम इधर, ओके। तो कोड में हम वेरिएबल का रेफरेंस दे सकते हैं और वो वैल्यू फैच कर सकते हैं। अब इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि सपोज़ करिए मुझे एलिस नाम हटाकर कुछ और लिखना है, सपोज़ करिए प्रतीक लिखना है, तो मुझे अब इस पेज में अलग से जाना पड़ेगा, इसमें अलग
इसमें अलग, और मतलब सेपरेटली इंडिविजुअली एक एक पेज में जाकर मुझे चेंज करना है। यदि मैंने कहीं एक जगह वेरिएबल का नाम दे रखा है, वेरिएबल मेंशन कर रखा है, तो व्हाट वुड आई डू, आई विल जस्ट गो अहेड एंड रिमूव दैट नेम, एंड इंस्टेड ऑफ एलिस आई विल जस्ट राइट प्रतीक। तो क्या होगा, वेरिएबल का वेरिएबल पे जो वैल्यू है वो चेंज होने से जहाँ जहाँ ये वेरिएबल होगा वहाँ वहाँ वो नाम, प्रीवियस नेम रिमूव होकर प्रिंट हो जाएगा प्रतीक। ओके, तो इट इज़ रीयूजेबल, इसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीडेबल। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है रीडेबल पॉइंट, ठीक है। रीडेबल मीन्स कुछ डिस्क्रिप्टिव नेम दे दो आप अपने वेरिएबल को, जिससे आपको कोड में इजीली समझ में आ जाए कि आप किस वेरिएबल का रेफरेंस लेकर किस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो रीडेबल। ओके, तो वैल्यू आप ऐसा दीजिए, जैसे मैंने नाम है, मुझे नेम चेंज करना है, तो मैंने वेरिएबल का नाम नेम दे दिया। यूज़र की एज लेना है, तो सपोज करिए यूज़र एज का वेरिएबल मैंने यूज़र अंडरस्कोर एज ऐसे रख दिया, तो मुझे ये ईज़िली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो ये रीडेबल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो ये बहुत क्रूशियल होता है कि आप अपने कोड को इस तरह से मैनेज करें, इस तरह से कोलैबोरेट करें कोड के साथ, इसको इतना इजी टू रीड बनाएं कि आपको कभी इन फ्यूचर कुछ एडिट करना पड़े तो आप इजीली कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। फ्लेक्सिबल और डायनामिक कैसे है? वेरिएबल, देखिए वेरिएबल वेरिड होता है, ये तो हम टर्म समझ गए। जब हम ये टर्म समझ गए तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये फ्लेक्सिबल तो है ना। मान लीजिए मुझे 4 वेब पेजेस में चेंज ना करके एक ही वेब पेज में चेंज करना पड़ गया। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं हम, या आप लोग नोट करके चलिएगा। फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक कैसे, ठीक है। तो वेरिएबल अलाउ प्रोग्राम्स टू वर्क विद डिफरेंट डेटा ईच टाइम दे रन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कैलकुलेटर प्रोग्राम। तो जैसे सपोज करिए मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उससे पहले हम एक कांस्टेंट वैल्यू का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि मान लीजिए मैंने 2+2 डिफाइन कर दिया एक जगह, 2+2 = 4। कोड में 2+2 = 4 है और आपके वेब पेज पे क्या दिख रहा है, 4। अब मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, तो क्या होगा, मुझे ये कांस्टेंट वैल्यू से तो 5 नहीं मिलेगा ना। चाहे मेरे पास यहाँ 2 इनपुट बॉक्स है, मैं यहाँ कितना भी चेंज कर लूँ इन वैल्यूज़ को, तो मान लीजिए यहाँ 2 है, 2+2 4 है। क्यों? क्योंकि अभी कोड में 2+2 4 है, पर मुझे यहाँ पे 3+3 करना है, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, पर ये आएगा नहीं क्योंकि कोड में हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ओके, सपोज करिए हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया एक नंबर 1, नंबर 2 और एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया सम। ओके, तो नंबर 1 हो गया ये बॉक्स, नंबर 2 हो गया ये बॉक्स, एंड सम जो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है, प्रिंट वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो ये एक वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, और दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल विच होल्ड्स अ वैल्यू आफ्टर सम ऑफ दीज 2 नंबर्स। सपोज करिए मैंने यदि कोड में ये मैंने वेरिएबल ले लिए, कोड में मैंने वेरिएबल इस तरह से प्लस कर रखे हैं, num 1 प्लस num2 इज इक्वल टू सम, ठीक है।
जो इसके अंदर आएगा, जो इसके अंदर आएगा, उन दोनों वैल्यूज़ को होल्ड करके ये सम वाला वेरिएबल होल्ड करेगा और हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। सपोज़ करिए मैंने यहाँ 2 एंटर किया और यहाँ 2 एंटर किया, दिस विल बिकम 4। क्यों? क्योंकि नंबर 2 ने क्या ले लिया यहाँ पे, 2 + 2 = 4। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, अब मुझे कुछ और नंबर का प्लस चाहिए, तो 4 और 4, तो ये 4 इधर आ गया, ये 4 इधर आ गया, 4 + 4 becomes 8। तो यहाँ पे ये लॉजिक काम कर रहा है। मतलब अब आपने वेरिएबल यूज़ किया तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो सकती है बार बार, तो ये वेरिएबल उसी वैल्यू को होल्ड कर कर प्लस कर देगा। ओके, सो दिस इज़ फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। जब जब प्रोग्राम रन करेगा और जो वैल्यू उस वेरिएबल पे होल्ड होगी वो उसी का आंसर देगा। ऐसा नहीं आपने कोड में कुछ फिक्स कर रखा हो और वो हम फ्लेक्सिबली यूज़ ना कर पाए। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये आई होप इतना आपको वेरिएबल समझ में आया हो। ठीक है, तो हम 2 पार्ट में समझते हैं। तो ये हमारा एक प्रोग्राम छोटा कर देता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक वेरिएबल मैंने इस बॉक्स का ले लिया num1, इस बॉक्स का ले लिया num2। वेरिएबल तो अब आप समझ जाएंगे कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैं सिंपल टाइप करती हूँ। ये हो गया सम। ओके, और कोड में जाकर, अभी ज़्यादा कोड में डूबिएगा नहीं, बस ये समझिए मैंने कोड में जाकर num1 की वैल्यू दे दी 2, num2 की वैल्यू दे दी 3 और सम में कर दिया num1 + num2। ओके, इस कोड में क्या होगा, यहाँ पर मैंने जब वैल्यू एंटर की 2 + 2, तो क्या ये 4 टाइप करेगा? यहाँ पे आना तो 4 चाहिए, क्या ये टाइप करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि num1 और num2 की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है कोड में। num1 में 2 ही एग्जिस्ट करेगा और num2 में 3 ही एग्जिस्ट करेगा। तो whenever you type anything it will not reply, it will just respond with 5 whenever you will enter exact these 2 values 2 and 3। ओके, अब इस केस में हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। num1 पहले वैल्यू दे देते हैं। ओके, तो num1 में मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ इसको एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, num2 को भी एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ओके, और फॉर्मूला लगा दिया वेरिएबल num1 प्लस, और एक मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया सम। ओके, num1 को num2 इज इक्वल टू अभी क्या होगा, क्योंकि मैंने num1 और num2 को कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन नहीं की है, तो whenever I will enter any number, suppose 2 + 2,
तो ये जाएगा वेरिएबल में, इस बॉक्स का नाम है num1, ओके, इसका नाम है num2, और ये चेक करेंगे वैल्यू को, यहाँ पे जाके असाइन कर देंगे 2, ओके, इसको असाइन कर दी 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4। जब 4 आएगा तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। एवरी टाइम आई विल एंटर एनी नंबर हियर, 3 सपोज किया तो 3 इधर जाएगा, 3 इस पे जाके असाइन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 6, ओके। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और सपोज करो आपको ज़्यादा मतलब वेरिएबल की ज़रूरत है, तब तो हम यूज़ करेंगे, मल्टीपल लोकेशन पे यूज़ करना है, टाइम डायनामिक बनाना है कोड को, तो ठीक है। यदि हम नहीं भी कर रहे हैं सिंपल, देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल को एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दी है, तो वो यही रहेगी। यदि मुझे हमेशा कहीं एक नाम प्रिंट करवाना है, हाय मुझे हर बार प्रिंट कराना है लाइक हेलो फॉलोअर्स, यदि मुझे एवरी टाइम ये प्रिंट कराना है तो मैं इसके लिए क्यों एक वेरिएबल लूँ, राइट। इसको डायरेक्ट जाके प्रिंट करा देती हूँ, एक ही जगह शो होनी है, एक ही पेज पर दिखना है, तो ठीक है हेलो फॉलोअर्स दिखा देंगे। कभी चेंज करना होगा कोड में जाके कर देंगे। यदि यही वर्ड 10 जगह दिख रहा है, बार बार कोड को रन करने पर चेंज हो रहा है, दिख रहा है, तो डेफिनेटली आई विल यूज़ अ वेरिएबल, ओके। तो इसका यूज़ कॉमन यूजेज हैं इसके, लाइक स्टोरिंग यूज़र इनपुट फ्रॉम फॉर्म्स और फाइल्स, राइट, होल्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस जो हम देख चुके हैं, ठीक है। कोई भी हम इस वैल्यू को होल्ड करना चाहते हैं बेसिकली, दैट इज़ वेरिएबल। अब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी कोड में रन करके। अभी तो हमने ये सब लॉजिकली समझा, अब हम ये एक्चुअल में रन करके देखेंगे कि वेरिएबल का काम क्या है, वेरिएबल काम कैसे करता है, ओके। एग्जैक्टली हम यही एग्जांपल यूज़ करेंगे और एक PHP कोड रन करेंगे छोटा सा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक हम ये वाला एग्जांपल यूज़ करेंगे जिसमें मैंने वेरिएबल को एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, और एक एग्जांपल ये यूज़ करेंगे जिसमें हमने सिर्फ वेरिएबल यूज़ करें, रन टाइम पर हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो वो रियल टाइम की जो वैल्यूज़ है वो होल्ड करके उसका आंसर देती है, ओके। सो लेट्स मूव टू द कोडिंग एनवायरनमेंट। सो एज आई मेंशन दैट वी विल सी सम एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने एक कोड ले रखा है जिसमें हम वेरिएबल्स का सम देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप एक कंडीशन देखिए, मैंने जो 2 एग्जांपल्स आपको वहाँ रिटर्न में दिखाया वही हम यहाँ पे कोड में देखेंगे लाइव। तो यहाँ ये एक वेरिएबल है num1 num2, 2 वेरिएबल, देन उसको हम इन दोनों वेरिएबल्स का सम इसमें सेव कर रहे हैं सम वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर रखी है 2 and 2। सो अब ये फाइल कौन सी है, वेयर constant.php, ठीक है। और यहाँ पे हम सम प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम ये फाइल देखते हैं पहले, दिस वन सी। क्योंकि मैंने वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर रखी है, सम 4 आ रहा है। लेट्स सी इफ आई एंटर 5 and 5 व्हाट हैपन्स, doesn't happen anything, right? When I enter another number it again doesn't happen anything। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू को वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रखी है, तो ये ऑटोमेटिकली उसी वैल्यू को लेकर सम को प्रिंट कर रहा है, राइट। यहाँ देखिए 4 प्रिंट कर रहा है। लेट्स टेक another example। so here I have a PHP addition calculator। so suppose let's refresh it because I tested it before। तो अब यहाँ पे हम एक नंबर वैल्यू एंटर करते हैं 3 and 5, इट्स वर्किंग फाइन। देन आई अगेन चेंज इट, दूसरा वैलिड नंबर ले लिया हमने, ये काम कर रहा है। तो इसका हम कोड देख लेते हैं एक बार, सम विथ वेरिएबल। तो यहाँ देखिए वेरिएबल में मैंने वेरिएबल ही पास किया है, ओके। ये वेरिएबल कौन सा है, इस वेरिएबल में यहाँ num1 में जो भी एंटर होगा वैल्यू वो यहाँ इस पे फैच होगा, और जो यहाँ सेकंड बॉक्स में एंटर होगा वो यहाँ पे फैच होकर आ जाएगा, और इन दोनों वैल्यू पे जो वैल्यू असाइन हो जाएगी वो यहाँ सम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमें
यहाँ पे वेरिएबल को हमने वेरिड रखा है, वहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी। तो ये दोनों कोड का डिफरेंस है। नाउ यू कैन सी इट इज़ वर्किंग फाइन। रियल टाइम में काम करता है। वेरिएबल बहुत बेनिफिशियल होता है जब रियल टाइम में हमें कोई प्रोग्राम चलाना हो या रन करना हो, कोई ऑन टाइम एग्जीक्यूशन हो रहा हो, तो वो उस रियल टाइम वैल्यू को लेकर एग्जीक्यूट करता है। दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आई विल ट्राई टू शेयर सम मोर शॉर्ट एग्जाम्पल्स so that will help you understand more in detail, okay, but in next video, right? So yes, if you guys have any question or anything, please comment. I will try my best to reply as soon as possible. So thank you very much.